हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके वीर पर डिफेंस एकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगा रेशनल नंबर। जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन उसके पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाइए, देखिए ये आपका सैनिक स्कूल है, ठीक है, जिसके बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हो नवोदय के लिए। इसके बाद ये हमारा क्या है, सैनिक और नवोदय के लिए स्पेशल बैच है। जो कंप्लीट बैच होगा जो होगा लाइव फाउंडेशन बैच, जो क्लास 6 और 9 के लिए आपके लिए होगा। जो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होगा, डिफरेंट वे में, ठीक है। और आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर से। और हाँ, ये हमारे फ्यूचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं समझ लो। लाइव क्लास में क्या होगा, हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। इसका मतलब आप हमारी आवाज को सुनोगे, हम आपकी आवाजों को सुनोगे, ठीक है। उसके बाद आपको डेली होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ठीक। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा एवरी संडे। उसके बाद 10 मॉक टेस्ट होंगे विद सॉल्यूशन। उसके मंथली स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको, और 24 डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा टीम के, ठीक है दोस्त। इसके बाद आगे जाइए। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक होता है 9th 8th क्लास के लिए, ठीक है। हम प्रिपरेशन 9th क्लास के लिए करते हैं, लेकिन जो सिलेबस आता है आपका वो आता है 8th क्लास का। क्या है आपका, रेशनल नंबर। लेकिन देखो स्कूल में जो कराया जाता है वो थ्योरी बेस कराया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें हमें थ्योरी की नीड नहीं होगी। अब हम हर क्वेश्चनों को 5 से 6 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, ये स्कूल में नहीं कराया जाएगा, ये वीर पर डिफेंस एकेडमी पर ही कराया जाएगा आपके लिए। दोस्तों ये समझने की कोशिश करना, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं 5 से 6 सेकंड में जल्दी से। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो आ जाइए, देखिए हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे पहले, पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ समझा। आ जाइए, दो चीजें होती हैं, एक होगा एडिटिव आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं योगात्मक पहचान हिंदी में। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स, बात को समझने की कोशिश करना। बात इतनी सी है, हम किसी भी नंबर में क्या ऐड करें जो हमें वही नंबर मिले, फॉर एनी नंबर। बात को समझने की कोशिश करना। फॉर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है। उस नंबर में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे वही नंबर मिले जो है। ए में मैं क्या ऐड करूं जो मुझे ए मिले। ऐसा कौन सा नंबर्स है जिसको ऐड करने पर मुझे वही नंबर मिले जो है। तो आप कहोगे सर वो नंबर होगा 0। अगर मैं किसी भी नंबर में 0 को ऐड करूंगा तो मुझे वही नंबर मिलेगा जो नंबर है। इट्स रिजल्ट टू बी। जैसे मैंने 7 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 7 ही मिले, रिजल्ट जो मेरा लास्ट में आए वो सेम नंबर आए। तो आप क्या कहोगे, सर वो नंबर होगा 0। अगर मैं किसी भी नंबर में 0 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वही नंबर मिलेगा जिससे मैं ऐड करना चाहता हूं। बात क्लियर है, ठीक है बेटा। देखिए हम स्कूल के फॉर्म में नहीं, हम एग्जाम के फॉर्म में पढ़ेंगे। स्कूल और एग्जाम दोनों को टारगेट ले, ठीक है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं, बस उसमें लैंग्वेज लिख देते हैं, हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। देखो बेटा, अब बेटा 15 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 15 मिले, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, 0। जो 0 होगा वो होगा इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर। बेटा आप देखो हिंदी में समझो बेटा, ठीक है। मतलब ये कि 0 क्या होगा, 0 को बोलेंगे हम क्या, योगात्मक पहचान।
और आपसे पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप कहोगे सर वो है जीरो। क्या बेटा? जीरो। तो इसमें हम लिख सकते हैं जीरो एक योगात्मक पहचान है जो सभी परिमेय संख्या के लिए जरूरत है। रेशनल नंबर होता है बेटा क्या? परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, बात क्लियर है इतनी हिंदी? तो बात समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। तो जीरो होगा वो बेटा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपकी परिमेय संख्या। बात बेटा क्लियर है? तो जीरो क्या है? ये होता है योगात्मक पहचान। जब हम किसी भी नंबर में क्या ऐड करें जो वही नंबर मिले तो बेटा वो नंबर होगा आपका जीरो। क्या नंबर होगा? जीरो होगा। तो आगे बढ़े, बात क्लियर है? योगात्मक पहचान या एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी क्लियर होगी बेटा? बात क्लियर है? तो नेक्स्ट बेटा एक चीज समझना, इसका मतलब सीधे ये होगा, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू लूं, जीरो प्लस एक्स इजिकल टू क्या आएगा आपका? अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो बेटा वही नंबर आएगा ना जो नंबर है, सेम ही तो नंबर आएगा। या हम x प्लस जीरो करें तो बेटा क्या आएगा? x आएगा। इसका मतलब ये हुआ जीरो प्लस एक्स इजिकल टू एक्स प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा। मतलब हम जीरो में x को ऐड करें या x में जीरो को ऐड करें तो डेट मीन्स क्लियर होगा हमारा बेटा क्या आएगा? x ही आएगा, सेम नंबर आएगा। यानी नंबर, इसका मतलब ये है बेटा एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग बात करें तो वैसा इस पे तरह फोकस क्यों कर रहे हो? इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो आपको भी मिलेंगे, जैसे सेवन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो प्लस सेवन बराबर क्या आएगा बेटा? सेवन ही आएगा। क्या आएगा बेटा? सेवन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी नंबर में जीरो को पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इट्स क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़े। देखिए बेटा बात क्लियर हो चुकी होगी, हम किसी भी चीज में सेवन में जीरो को ऐड करें या जीरो को सेवन में ऐड करें हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेवन आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा आता है क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या बेटा? देखो आप खुद बताओगे, है ना मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आप खुद बताओगे कि क्या होगा बेटा। अब आप सब लोग खुद बताने की कोशिश करोगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू में क्वेश्चन लेता हूं कि ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ए मिले। बेटा आप सब लोग बताए जल्दी से फटाफट, मुझे 5 सेकंड में आपका आंसर चाहिए, है ना? कॉपी पेंसिल लेके बैठो फटाफट, मजे मजे में। देखो तो बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, ए में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो ए आए तो आप क्या कहोगे? सर वो नंबर होगा वन। क्यों सर, ऐसे क्यों? क्योंकि जब मैं सेवन में अगर मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो सेवन मिले तो सर कहोगे वन। क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर आता जो नंबर है, चेंज नहीं होता बेटा, चेंज नहीं होता बेटा। जैसे नाइन में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मुझे नाइन मिले, फटाफट बताओ बेटा क्या होगा? वो नंबर होगा आप लोगों के लिए बेटा क्या? वन। क्या होगा? वन होगा बेटा। ये वीरपत डिफेंस एकेडमी बताया जाएगा पूरा थ्योरी पे। ठीक है बेटा, आप बात समझना,
ये क्लियर हो गया। इसका मतलब 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 इज द मल्टीपल आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर। तो बेटा हम ये कह सकते हैं जो 1 होगा वो गुणात्मक पहचान होगी इसकी, सभी परिमेय संख्या की। तो अगर आपका एडिटिव इनवर्स इन आई ए का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब योगात्मक पहचान, वो क्या होगी 0, और मल्टीपल आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, वो होगी 1। अगर आपसे पूछ ले कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप कहोगे वो होगी बेटा 1। लेकिन आपसे एडिटिव इनवर्स पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स में क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आएगा बेटा आपका 1 आएगा, क्या आएगा बेटा 1 आएगा। बात बेटा क्लियर है, क्लियर हो गई, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे, क्योंकि डेफिनेशन आती है इसकी, ठीक है, जब आप थ्योरी स्कूल में पढ़ते हो बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर और रेशनल नंबर, एक गुणात्मक पहचान है सभी परिमेय संख्या की। बेटा हिंदी में ऐसे लिखेंगे, एक योगात्मक पहचान, सॉरी एक क्या गुणात्मक पहचान है सभी परिमेय संख्या की। बात क्लियर है बेटा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब आपका आता है एडिटिव इनवर्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है। योगात्मक व्युत्क्रम, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा उल्टी, समझते हो, किसी चीज को उल्टा कर देना, ठीक है। इनवर्स बेटा देखो सुन, अब एक चीज समझना, मैंने आपसे क्या बोला, एडिटिव क्या होता है बेटा, मैंने आपसे बोला कि किसी भी नंबर में और एनी नंबर, बेटा रेशनल नंबर कोई भी नंबर में ए में मैं 0 को अगर मैं ऐड करता हूं, बेटा बात समझने की कोशिश करना, ए प्लस इजिकल टू जी। तो बेटा एक चीज समझना, ए में मैं क्या ऐड या कुछ भी करूं तो मेरा आंसर 0 आ, कहोगे सर अभी हमें समझ में नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। बेटा 0 क्या है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं योगात्मक पहचान। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं योगात्मक व्युत्क्रम, जिसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। बेटा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बात समझने की कोशिश करना बेटा, अभी सीरीज पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझाना। तो ए में क्या ऐड करूं जो 0 आ जाए, सब समझ में नहीं आए बेटा, जैसे 7 है, अब 7 है मेरे पास, 7 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 0 मिले, तो कहोगे सर 0 तब मिलेगा जब मेरे पास क्या होगा -7, तभी तो 0 होगा। बेटा एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी तो 0 बनेगा। बेटा समझने की कोशिश करना आप लोग, कोई भी चीज तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और सेम नंबर हो। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ होगा -k a, और इसको ही बोलेंगे बेटा क्या, इसको ही बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे बेटा, एडिटिव इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, इसे बोलेंगे योगात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, मजी में समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा बेटा, अब तक कोई समझ में आ गया हो, कहोगे सर हंसी मजाक क्यों नहीं कर रहे, क्वेश्चन पे करेंगे, अभी हम सीरियस पढ़ाई करते हैं थ्योरी की फॉर्म में, है ना, समझते वक्त। बात क्लियर है, मजे मजे में देखो बेटा, एक चीज सुनो, 0 क्या होता है, 0 होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, जिसे बोलते हैं योगात्मक पहचान किसी भी चीज। तो बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना, ए में मैं क्या ऐड करूं जो 0 आ जाए, कहोगे सर -k a, उसे बोलेंगे बेटा क्या, एडिटिव
इनवर्स। अब देखो बेटा कैसे, अगर मैं इसको बोलूं कि माइनस ए में क्या ऐड करूं तो 0 आ जाए, बताइए बेटा क्या होगा। जल्दी से पेन पेंसिल कॉपी लोगो, वीडियो को यहीं पॉज करना और समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना क्या आ सकता है जल्दी से। कहोगे सर माइनस के ए है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा सर, प्लस के आएगा, तभी तो 0 बनेगा। बेटा एडिटिव इनवर्स मतलब सीधा ये है, दो नंबरों को हमें 0 बनाना है। एक नंबर दिया जाएगा, एक को खुद समझना है और उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है बेटा। तो 0 बनाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक नंबर अगर नेगेटिव का है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव होगा। आइडेंटिटी इनवर्स सीधे सीधा है, अगर आपको +5 का पूछा है तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। अगर -5 का पूछा है तो +5 आएगा। बड़ा देखो कोशिश करना, देख लीजिए बेटा, अगर मैं आइडेंटिटी इनवर्स पूछूं, अगर मैंने 7 का पूछा तो सर आपका आंसर आएगा -7। क्या आएगा, -7। अगर मैंने आप लोगों से -12 का पूछा तो बेटा क्या आएगा, +12 आएगा, तभी तो 0 बनेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है बेटा। क्या बनाना है हमें, 0 बनाना है। अब जब 0 बनाना है बेटा, 0 के लिए क्या करोगे सर, वही करेंगे। अगर मैं आपसे 90 का पूछ लेता हूं बेटा तो क्या आएगा, -90। इट्स क्लियर है, नो कोई डाउट है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x का पूछूं तो आगे क्या आएगा बेटा, आएगा -x। नंबर सेम रहेगा, में केवल साइन का डिफरेंस रहेगा। अगर नंबर पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव कन्वर्ट करना है, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। अगर मैं -y का पूछूंगा तो क्या आएगा, +y। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, जो दिए हुए। बताइए क्वेश्चन नंबर, चुटकियों में बताए, इस क्वेश्चन को आपको चुटकियों में आंसर बताना जल्दी से फटाफट। अब ये क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में आना चाहिए, आग लगा देंगे क्वेश्चनों में हम, ठीक है, धुआं धुआं कर देंगे बेटा। देखिए -7/90 का क्या पूछा, योज्य व्यक्त क्रम, एडिटिव इनवर्स। तो बेटा क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। अगर नेगेटिव है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, यही तो बताया था बेटा मैंने आपको। क्वेश्चन 5 सेकंड में मैंने बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवा में बोल दिया था। अगर मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन ये बोला कि आप 5 सेकंड में कर सकते हो, इसका मतलब 5 सेकंड में करोगे उसको। चुटकियों में धुआं धुआं, आराम से बताइए बेटा जल्दी से। पप्पू बेटा जल्दी बताओ, -7/90, इसका आंसर क्या आएगा, क्या बेटा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा नहीं, तो बेटा कौन सा आएगा, 7/90। वही नंबर रहेगा, सब चीज वही रहेगी, केवल इतना रहेगा कि उसका साइन चेंज होगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। बेटा अगर मैंने क्वेश्चन दिया होता 8/11, बेटा इसका आंसर क्या आता आपका, जल्दी से बताइए। 8/11 ही आएगा बेटा, किसका आएगा, नेगेटिव। बेटा सेम 0 कब बनेगा, जब सेम रहेगा, एक नंबर पॉजिटिव में एक नंबर, तभी तो 0 बनेगा। अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे तो सेम कैसे बनेगा, 0 नहीं बनेगा। बेटा जल्दी से देखो, हमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने, जितने करने हैं सब इतना करना है कि इसके बाद हमें उस चीज की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है बेटा, इतना समझ जाओ कि आगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बात क्लियर हो जाए। अगर मैं 7/12 लिख रहा हूँ बेटा, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, 7/12 ही आएगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो बात क्लियर है। एडिटिव इनवर्स सीधे सीधे क्या बेटा, सीधे सीधे ये है कि ए में मैं क्या ऐड करूं जो 0 बेटे, तो बेटा वो होगा -a। -a में मैं क्या ऐड करूं
जो जीरो आए तो होगा प्लस के ए, अभी तो जीरो बैठेगा। जीरो कब आ सकता है कि नंबर सेम रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कर। बड़ा क्वेश्चन नंबर है आपका 24। बेटा अभी मैंने आपको ही सिखाया था, क्या सिखाया था बेटा, देखो ध्यान, कि इफ x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स और जीरो प्लस एक्स, ये क्या बताया था, वेयर x इज ए रेशनल नंबर, तो देन जीरो इज इक्वल टू, जीरो को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था, जीरो को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बेटा, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक पहचान। बेटा यही बताया था हमने, मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आप 5 सेकंड में आंसर दोगे, बेटा 5 सेकंड में ही आंसर दोगे, और वो कहाँ मिलेगा आपको, वीट पर डिफेंस अकेडमी मिलेगा। ठीक है बेटा, कहीं नहीं मिलेगा। देखो बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि अगर हम जीरो की बात करें, क्या जीरो आपका एडिटिव इनवर्स होगा, सर नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स होगा, सर नहीं होगा। बेटा देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, जीरो किसके लिए बोला था, एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए, जीरो को हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, जीरो को पढ़ा था हमने एडिशन के लिए, और वन को पढ़ा था हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर यहाँ वन होता बेटा तो ये आता, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, सी आएगा। क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसका मतलब ये होगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है, क्या कोई डाउट है, यहाँ तक बात क्लियर है। बेटा थ्योरी हमने शुरू में पढ़ी थी जिससे आप 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सको। ठीक है बेटा, ये होगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए आंसर क्या आता, वन, क्या आता, वन। अगर वन होता आपके लिए, अगर वन की पूछा जाता तो वो क्या आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा होता बेटा, डी होता। कौन सा होता, डी। बेटा अब तक हमने जितना सीखा, हमने ये समझा है कि जो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी वो कौन सी होगी बेटा, वन। और आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो होगी बेटा जीरो। और एडिटिव इनवर्स वो क्या होगा बेटा, वो होगा कि हमें किसी भी नंबर को ए बी में हम क्या ऐड करें जो आपका क्या आ जाए, तो बेटा कौन सा आंसर क्या आएगा इसका, इसका आएगा ए भी होगा, बट ए बी किसका होगा, माइनस। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। इसको बोलेंगे गुणात्मक पहचान, इसको बोलेंगे योगात्मक पहचान, इसको बोलेंगे योगात्मक व्युत्क्रम। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़िए। अब आता आपका मल्टी से बोलते हैं गुणात्मक व्युत्क्रम। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, तो बेटा देखो सीधी सीधी सिंपल है, तो आपको एक चीज समझना सर, इसका मतलब क्या, हम ए अपॉन बी, जैसे मैंने मान लिया बेटा, देखिए सुनना बेटा बहुत इजी होगा, फोर एनी नंबर, कोई भी नंबर लिया मैंने, ठीक है बेटा, कोई भी नंबर लेने पर, कोई भी संख्या ली। अब देखो बेटा एक चीज समझना, मुझे एक चीज बताइए, मल्टीप्लेट मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो कितना क्या होता है बेटा, वो होता है आपका वन। क्या होगा, वन होगा। ठीक है,
तो जब वो 1 होगा तो मैंने कोई रेशनल नंबर लिया a/b। अब मैं इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए, जो 1 आ जाए। बेटा क्या आंसर दोगे बेटा? आप सब लोग सोचिए, प्यार से सोचिए, टाइम वेस्ट, आराम से वीडियो को पॉज करना, आराम से सोचिए, टेंशन फ्री, आराम से मस्त वे में। a/b में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए? सोचिए, बताइए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। जल्दी से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सब लोग। और देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सोचिए, देखो सुनो, 1 तभी आ सकता है जब ये ए ना हो और ये बी ना हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर मेरे पास क्या है, मेरे नंबर पास है 7, और मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 1 आ जाए? तो सर 1 तब आएगा जब मैं किसी संख्या में 1 से तो मल्टीप्लाई करूं और 7 से डिवाइड करूं। तो 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हो आप? अभी तो 7 से 7 कट के 1 आएगा। ओके सर, अभी समझ भी नहीं आया अच्छी तरह से। मैं समझ गया। देखो बेटा सुन, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, देखो सुन, मुझे 1 लेके आना है, मुझे लेके आना है बेटा क्या? 1। अगर मुझे 1 लाना होगा तो उस नंबर को मुझे इस नंबर को खत्म करना होगा, मिटा देना होगा तूफान की तरह। तो इसको मिटाएंगे कैसे, खत्म कैसे करेंगे? इसी नंबर को हम इसी नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। बड़ा एक चीज बताओ, मेरे पास 5 है, 1 कब आएगा? जब मैं 5 से क्या कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तभी तो 1 आ सकता है। मेरे पास -12 है, ठीक है, तो 1 कैसे आ सकता है कि -12 से क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं। बेटा बात क्लियर हुई नहीं हुई? अगर मुझे ये नंबर खत्म करना है तो इसी नंबर से मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1/7 से। बेटा इसका मतलब अगर मुझे ए खत्म करना है तो ए से डिवाइड करना होगा, ये बी खत्म करना है तो ऊपर बी लिखना होगा, जिससे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, 1/a होगा। बेटा क्या होगा, ए का क्या होगा, 1/a होगा, और a/b का बेटा क्या होगा, a/b का होगा b/a। बेटा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इससे यही होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या, रेसिप्रोकल तो बोलते हैं विपरीत। अब समझ में आएगा सर, जब से नहीं अब आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा किसी भी नंबर को उल्टा करना। उल्टे का मतलब समझते हो? उल्टा का मतलब क्या है कि 7 का उल्टा क्या होगा, 1/7 नहीं तो होगा बेटा, उल्टे का मतलब होगा कहीं 4/5 लिखा हुआ है तो उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4। उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है बेटा किसी भी नंबर को उल्टा सीधा कर देना फटाफट वे में। तो उल्टा कर दिया क्या होगा, 4/5 को जैसे ही हमने उल्टा किया, जैसे रेसिप्रोकल किया बेटा, वो हो गया 5/4। तो बेटा देखो सुनो, अगर हम नंबर लेते हैं, जैसे नंबर लिया बेटा एग्जांपल 9/8, तो ये क्या हो जाएगा, 8/9। बेटा इसको ही बोलेंगे रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को उल्टा कर दो, सीधी सीधी उसका रेसिप्रोकल कर दो, सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा। जैसे बेटा कई नंबर लिखा होता -8/9, इसका मतलब क्या होता, 9/-8। ठीक है, अगर साइन लगा हुआ तो साइन लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप साइन हटा दो, ऐसा मत कर देना सर साइन हटा दिया मैंने। तो बेटा एक चीज समझ में आई या नहीं आई? अब देखो बेटा सुनो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, अगर मैंने आपके पास 9 लिखा तो 9 का क्या होगा सर, 9 का होगा 1/, इसका उल्टा ही तो हो जाएगा, 9 को नीचे लेके आना है। बेटा 9 अगर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब नीचे लिखोगे आप 1, और 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए हम
9 का क्या होगा बेटा 1/9 होगा बेटा। वन क्या होगा 1/9 होगा। बेटा इतनी सी बात क्लियर है तो बेटा जल्दी से फटाफट आग लगा दो, धुआं लगा दो, 2-3 क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। तो इसका आंसर होगा 7/9 माइनस के 11/30 और 5। इन तीनों के आंसर दीजिए क्या आएगा। धुआं लगा दो, हम आग लगा देंगे आराम से ना। और ये चीज वीडियो पर डिफरेंट रखने में बताई जाती है कि हमें 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, जल्दी से है ना। इन 3 क्वेश्चन बताने पे आप सबको मिलेगी चॉकलेट प्यारी सी। जल्दी बताइए, नहीं बता जाए तो भिजवा देना फिर। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या आएगा। तो आप सब लोग अब अपनी, आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा, अपनी कॉपी से मिलाना बेटा। मल्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, इसका होगा 9/7, इसका होगा 13/-11, इसका होगा 1/5। क्या बेटा इतनी बात क्लियर है। तो बेटा यही होता है, इसको ही बोलते हैं बेटा हम क्या, इसको ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। क्या रेसिप्रोकल, एक ही चीज नाम होता है बेटा। बात क्लियर है। अगर A/B है तो उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे B/A और A को लिखोगे 1/A। बेटा देखिए अब आ जाइए, बताइए पहला क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस हो। जल्दी से 5 सेकंड में आंसर दीजिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन का मजे मजे में करेंगे टेंशन फ्री होकर। जल्दी से बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर, A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा जल्दी से बताइए। आपको इसको 5 सेकंड बताना था लेकिन 5 सेकंड हो गया, आप नहीं बता पाए। इतना समझाने के बाद भी आप आंसर नहीं दे पाए, गलत बात है बेटा। देखो -1 का 1/10 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने एक चीज बताई थी, अगर माइनस लगा हुआ तो माइनस का क्या आएगा। कैसे बेटा, जब -1 का लोगे तो ये होगा 1/-1, और जब 1 में 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। बेटा बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर है 9, ऑर्डर लगनी चाहिए मैं 5 से 6 सेकंड। तो हाँ बिखेर दो क्वेश्चनों को फटाफट। कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चॉकलेट लेनी लेनी आप लोगों को है। आप लोग पाकिस्तान में जाके चॉकलेट मिल जाएगी, जल्दी से जाइए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा बेटा, A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, यदि A/B एक परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। इफ A/B इज ए रेशनल नंबर देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा A/B का क्या बताया था, बस उल्टा कर दो B/, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बेटा। कैसे टैकल करोगे आप पेपर में, अगर आपके पास MCQ बेस्ड पेपर होगा तो ये लिखने की होता नहीं। जब आपने देखा A/B, आपने देखा A/B, आपने सीखा था अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा इसमें, तो जो नेगेटिव वाले ये आंसर कट गए, और ये जो सेम दिया हुआ है कौन सा आ गया बी, तो ये ऑटोमेटिक आंसर आ गया आपका बी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हुई।
तो एक क्या आएगा बेटा? अब क्वेश्चन नंबर है आपका 23, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 0.7। जल्दी से बताइए बेटा। अभी तक हमने इतना सीखा है, मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने सीखा था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। बेटा वो क्या होता है? वो होता है आपका 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? वो होता है आपका 1। एडिटिव जो इनवर्स होगा a अपॉन बी है, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के अपॉन बी। मल्टीप्ल इनवर्स का क्या होगा बेटा? वो होगा जो a अपॉन बी लिखा हुआ उसका हो जाएगा b अपॉन। ये चारों चीज सीखें जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जब आप स्कूल में पढ़ोगे सर भी बताएंगे, बहुत अच्छे काम देते हैं बेटा, पेपर में आती है बेटा, आपकी 8th क्लास का रिजल्ट में भी काम देंगी, और आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ये काम। बेटा बताओ बेटा, एक चीज समझना आप, क्या सर? 0। आप लोगों ने एक चीज समझी होगी, जब हमें ये लिखूंगा तो 1/0 लिखूंगा बेटा। क्या लिखूंगा? 1/0। और जब मैं 1/0 लिखूंगा, इसका इसे आता है अनडिफाइंड। क्या आता है बेटा? जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं वो होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। इसका मतलब बेटा क्या होता है? सीधे सीधे बताएं देखो, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि 0 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होता बेटा, नॉट एक्सिस्ट। सर ऐसा क्यों? अभी तो बताया। क्या बताया? आप जब 1/0 करोगे तो 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा, है ना? अनंत आएगा, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, अनंत बार होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका जो होगा बेटा वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए 0 का क्या आएगा? नॉट एक्स। मतलब 0 का कोई भी मल्टीपल इनवर्स नहीं होता। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, वो कौन सी होगी? 0। कौन सी होगी बेटा? 0। 0 इसका 0 का मल्टीपल इनवर्स भी नहीं होता, ना ही होता बेटा क्या? ना ही होगा रेसी। सर ऐसा क्यों? बेटा दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज, मैंने यही तो बोला था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल दोनों एक ही नाम है, दोनों को एक ही तरीके से समझा जा सकता है। तो इन दोनों 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता बेटा, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता बेटा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो देखो बेटा, आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पहला क्वेश्चन, क्या 0 का रेसिप्रोकल होगा बेटा? नहीं होगा। क्या 0 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा? नहीं होगा। नॉट एक्सिस, कोई नहीं करता। लेकिन बेटा देखो, ये होता है 1 और -1, ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका सेम रेसिप्रोकल होता है। सर ऐसा क्यों? बेटा देखो, पूछे जाते हैं क्या नंबर, पूछे जाते हैं 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। सर समझ में नहीं है क्या बताना चाहते आपसे? पूछे आएगा ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वियुक्त नाम सेम होता है। ये मतलब क्या है? मतलब मैंने पूछा किसका सेम होगा, तो 1। अगर तुम 1 लेते हो, क्या लोगे बेटा? 1 लोगे, तो 1/1 लिखोगे तो कितना आ गया? 1 ही आएगा, नहीं आएगा? सर आप समझा क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा ये ऐसे पूछा जाता है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वियुक्त क्रमवार संख्या सेम होती है। तो जब आप पढ़ोगे नहीं तब बता नहीं पाओगे, तो कौन सी होगी बेटा? 1 और -1। दो संख्या ऐसी होती हैं
जिनका रेसिप्रोकल बेटा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, दे ऑन रेसिप्रोकल सेम होगा। 1 का क्या होगा बेटा, 1 होगा, -1 का क्या होगा बेटा, -1 होगा। बात क्लियर है या नहीं है, होगी सर बात क्लियर है। देखो कैसे, अगर आप 1 अपॉन -1 लिखोगे तो 1 अपॉन -1 कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बात क्लियर है। दूसरी चीज, रेसिप्रोकल में एक खासियत होती है, क्या सर, अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर लेते हो, आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे मैंने 8/9 लिखा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बेटा, मैं चाहता हूं कि आप चाहे 1 पॉइंट सीखो चाहे 2 पॉइंट सीखो, लेकिन इतना फिक्स सीख लो कि उससे क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो, पर एक सॉलिड वे में पढ़ो, जिससे कि क्वेश्चन आने के बाद गलत ना हो। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सर ऐसे क्यों बता रहे हो, आता है क्वेश्चन, द नंबर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जो मैं आपको बता रहा था, इसका आंसर क्या आएगा, एक्सिस, क्योंकि अगर आप करोगे तो इसका एक भी नहीं होगा। बताइए बेटा इसका क्या होगा। क्वेश्चन ये आया कि जीरो का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। जीरो के बारे में बेटा क्यों बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे गलती कर देते हैं। तो बेटा इसका क्या आंसर आएगा बताओ, मौजूद नहीं है, या एक धनात्मक बड़ी हुई संख्या, या एक ऋणात्मक बड़ी संख्या, जीरो, क्या आएगा, डज नॉट एक्सिस्ट। तो अब बताइए 5 सेकंड में दे रहे हो, धुआं धुआं कर देंगे बेटा, टेंशन फ्री, धुआं धुआं हो जाएगा सब क्वेश्चन में। सब बात क्लियर है। देखो बेटा अब क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछेंगे बेटा आई हुई। बेटा बताइए क्वेश्चन नंबर ये, आप लोगों ने क्लास 8 में या 7th में, क्लास 7 जिन्होंने पढ़ी होगी 6 7th में, एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, अगर कहीं पर माइनस के 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन, क्या पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ होगा किसमें, ये सर्च इंडिसेस में पढ़ाया जाता है, टॉपिक में, घातांक एंड करनी वाले में घातांक एवं करनी वाले टॉपिक में पढ़ाया जाता है। अगर कहीं पर ए की पावर माइनस के 1 है तो मतलब होगा 1 अपॉन ए होगा, क्या होगा, 1 अपॉन ए होगा। बेटा बात क्लियर है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो बेटा मैं इसको बता देता हूँ, समझाया क्यों, ये बताना जरूरी था। देखो बेटा आपसे पूछा गया है क्या, एक्स की पावर क्या है, माइनस के 1। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन एक्स। यहां तक क्लियर या नोट क्लियर, जल्दी से बताइए, क्लियर नोट क्लियर, क्लियर है। एक इसका क्या पूछा, इसका पूछा रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा, x अपॉन 1, क्या आ जाएगा बेटा, x, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका क्या पूछा, इसका x अपॉन -1 का पूछा रेसिप्रोकल, व्यक्त क्रम, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स का व्यक्त क्रम क्या होगा, उसका उल्टा। रेसिप्रोकल समझ लो, इसका क्या करना है, हमें उल्टा करना है, हमें क्या करना है दोस्तों, उसका उल्टा करना है। बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी होगी। अब तक हमने जितना सीखा है, हमने इतना सीखा है, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन
बताइए क्वेश्चन क्या है। 5 सेकंड में आंसर चाहिए हमें। विच रेशनल नंबर डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल। क्या आएगा? 0, 1 माइनस के 1 है 1/2। क्या होगा बेटा? मैंने आपसे बताया कौन सी परिमेय संख्या का विक्रमक नहीं होता, वो होता बेटा 0। 0 का कोई भी विक्रमपात। ठीक है, अब बताइए द वैल्यू ऑफ 3 माइनस माइनस के 4 क्या आएगा? फटाफट बताइए जल्दी से। 3 माइनस माइनस के 4। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आप जब 8 क्लास में आ चुके हो, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। होगा नहीं होगा? 3 और 4 कितने हो गए बेटा? 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। देखिए बेटा, जो भी इंक्वायरी आपको लेनी होगी, देखिए हमारे यहाँ क्या है, आपकी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको बुक मिल जाए। ठीक है, कांटेक्ट किस पे करोगे? आप इस नंबर पर कांटेक्ट करोगे। थैंक यू, मिलते हैं कल। सी यू, बाय बाय।